अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर दानिश प्रोग्राम रियल फोकस के साथ हाजिर है। जो एक दिन पहले मैंने व्लॉग दिया है उसमें मैंने वादा किया था कि मैं आपके मरियम नवाज़ साहिबा जो वहाँ इलेक्शन कैंपेन कर रही हैं और वो इस वक्त आज़ाद कश्मीर में लोग बहुत बड़ी तादाद में निकल आए हैं और उनके जलसे बहुत बड़े बड़े हो रहे हैं, पीपल्स पार्टी के भी हो रहे हैं और तहरीक लब्बैक वाले भी मूव कर रहे हैं और इत्तफाक से इमरान खान साहब भी आज़ाद कश्मीर में उतर गए दंगल में और उनका भी जलसा हुआ। तो हमने जो वादा किया था वो हमने दिया, बल्कि हमने कंपैरिजन भी आपको दे दिया कि मरियम नवाज़ साहिबा का ये चंद जलसे हैं और इमरान खान का कल जो जलसा था वो ये है। हालांकि इमरान खान के जलसे के बारे में जो बातें हैं वो ये है कि जी तमाम हुकूमती वसाइल, तमाम रियासती वसाइल अहम इदारों के साथ और वहाँ जो चौधरी तनवीर और एक और ATM साहब हैं वो पैसे बांट के जो है वहाँ पे लोगों को कन्विंस कर रहे हैं और लोगों को जो इलेक्टेबल्स थे जिनके बारे में ये घुमंड है कि ये इलेक्टेबल्स हैं पीपल्स पार्टी और PMLN के, इनको तोड़ेंगे तो वो पूरा ग्रुप यहाँ आ जाएगा, उनको भी तोड़ा गया। और इसके बाद ये भी कहा गया कि जी KPK की हुकूमत ने अवामी सपोर्ट भी दिया है, लेकिन उसके बावजूद इमरान खान साहब एक बड़ा शो करने में नाकाम हो गए। और जब वो तकरीर कर रहे थे तो उस वक्त ये भी देखा गया कि लोग जो उस वक्त जलसे को देखने आए थे, एक तादाद थी जो बेसिकली PTI से उनका ताल्लुक़ नहीं था, वो जब जलसा स्टार्ट हुआ उन्होंने वो देख लिया तो वो जाना शुरू हो गया। बड़ी तादाद में लोग जा रहे थे जब उनकी तकरीर चल रही थी। उन्होंने तकरीर में जो बात की है वो तो मैं करूँगा, लेकिन जो सबसे अहम बात है वो ये है कि कल के जलसे के बाद आज़ाद कश्मीर की फ़ज़ाओं में और आपके PTI की फ़ज़ाओं में बड़ी लड़ाइयाँ हुई हैं, बड़े इख्तलाफात सामने आए हैं और ख़ास तौर पे चौधरी तनवीर के हवाले से जो है वो बहुत लोग बरहम हुए कि जनाब आप यहाँ के कैंपेन के इंचार्ज हैं, आप पैसा यहाँ खर्च कर रहे हैं, आपकी सारी जिम्मेदारी थी, आप लोगों को तोड़ रहे हैं, ला रहे हैं, लेकिन आप ला नहीं सके। इसी तरह रिएक्शन दूसरे मिनिस्टरों पे भी गया कि जनाब वो मिनिस्टर क्या कर रहे हैं जिन्होंने आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन को कामयाब बनाना था, चाहे वो मीडिया में बैठे हैं, चाहे वो मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर में बैठे हैं, चाहे वो किसी और एडवाइज़र और मिनिस्टर्स बैठे हुए हैं, उन्होंने क्या ऐसा सहर पैदा किया मीडिया के ज़रिए या दूसरे ज़राए से कि आप जो हैं वो जलसा जो है वो कामयाब होता। तो उन पे भी इल्ज़ाम है, लेकिन एक और इल्ज़ाम जो है वो ख़ास तौर पे अली अमीन गंडापुर पे आया और वो ये आया कि अली अमीन गंडापुर और मुराद सईद ने आकर आज़ाद कश्मीर में माहौल को ख़राब किया। यहाँ उन्होंने बहुत ही थर्ड क्लास तकारीर की और बड़ी ऊँचे जो स्टेटमेंट दिए और बदतमीज़ी से की डीलिंग की और इसके बाद यहाँ पर अंडे भी पड़े, टमाटर भी पड़ा और उसके बाद आपके पत्थर भी मारे गए और इसके अलावा डंडे भी यहाँ मारे गए और उसके बाद ख़ुद अली अमीन गंडापुर ने फायरिंग भी की यहाँ पर। तो सारी जिम्मेदारी कुछ लोगों ने अली अमीन गंडापुर और मुराद सईद पर डाली कि उनकी आमद के बाद आज़ाद कश्मीर में जो तहरीक इंसाफ का सिलसिला चल रहा था वो बहुत ख़राब हुआ और अवामी रिएक्शन आया। कुछ लोग जो हैं वो सरगोशी में इमरान खान को सारी जिम्मेदारी उन पर डाल रहे थे जो लोग गिलगित बल्तिस्तान के जिताने में थे, जो लोग आपके 2018 के इलेक्शन जिताने में थे। उनका ये कहना था कि हम तो उन पर भरोसा किए हुए थे, उन्होंने हमारा मजमा बनाना था, लेकिन उन्होंने हमें कोई सपोर्ट नहीं किया जिसकी बुनियाद पर हमारा ये जलसा नाकाम हुआ। ये बातें भी वहाँ कही गई। इमरान खान साहब तो खैर बहुत बरहम हुए हैं और सब पे बरहम हुए हैं, चाहे वो चौधरी तनवीर है और बाकी मिनिस्टर्स हैं, बल्कि कहा यह जा रहा था कि ऐसे एक दूसरे पे बरहम थे कि अगर मौका मिलता तो मसलन हाथापाई भी हो जाती। बहरहाल जिम्मेदारी एक दूसरे पे दी गई, लेकिन एक न्यूट्रल ग्रुप है जो PTI का, उसने जो स्टेटमेंट दिए वो ये कहते हैं कि ये वजह होगी अली अमीन गंडापुर की, ये वजह होगी क्या कहते हैं चौधरी तनवीर की, ये वजह होगी कोई और लोगों ने सपोर्ट नहीं किया। लेकिन जो सबसे बड़ी वजह वो ये है कि इमरान खान साहब की वो स्टेटमेंट है जो उन्होंने कश्मीर के और मोदी के हवाले से दिया और जो सकूत कश्मीर हुआ उनका जो रवैया रहा उस हवाले में और उस हवाले से और उन पर जो एलिगेशन है कश्मीर फरोशी का वो बहुत अहम उनसुर बना। और इसके साथ साथ जो उनकी आपके 200 वादे थे पाकिस्तान के कौम से और एक वादा ये पूरा नहीं हुआ और 3 साल पाकिस्तान मरकज़ में, 3 साल पंजाब में और उसके बाद आपके जो इस वक्त वहाँ
सिचुएशन है, आपके KPK में 8 साल कारकर्दगी, वो सारी चीज़ें भी वो बनी जिसकी बुनियाद पर जो है वो यहाँ क्या लोगों ने जो है वो PTI और इमरान खान से मायूसी की। हालांकि सबसे इम्पॉर्टेंट मैटर तो ये था कि जनाब आली जिस तरीके से ये भी सवाल बना कि लोड शेडिंग जो है वो ख़त्म हो गई थी और इमरान खान साहब के ज़माने में लोड शेडिंग शुरू हो गई, और ये कि जी जो दहशत गर्दी थी वो ख़त्म हो चुकी थी, वो इमरान खान साहब के ज़माने में शुरू हो गई। और किसी ने सही कहा कि जब मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर यानी इंटीरियर का मिनिस्टर जो है वो और उसके साथ दूसरे वज़ीर वो अगर आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन को चुराने के लिए जो 12 जो आज़ाद कश्मीर की सीट होती है वैली की पाकिस्तान के अंदर, उसको चुराने के लिए नादरा के ज़रिए लिस्ट ख़राब करके कम करके और दूसरे ज़राए से अगर वो सारी तवज्जो इनमें देंगे चुराने के लिए, तो फिर तो जाहिर है अफ़गान एम्बेसडर की बेटी के साथ जो इस्लामाबाद में हुआ वो, और जो कोहिस्तान में चाइनीज़ इंजीनियर के साथ हुआ, जो बलूचिस्तान में हमारे कैप्टन के साथ हुआ जो एक अपने महीने के बेटे को नहीं दे सका, और इसी तरीके से जो वाक़यात लाहौर बम धमाका हुआ, तो इसी तरीके से ये सब चीज़ें तो होती रहेंगी जब इस मुल्क के इंटीरियर मिनिस्ट्री में मिनिस्टर्स, इंटीरियर मिनिस्टर्स और हुकूमती जो आपके इदारे हैं वो इन चीज़ों को देखने के बजाय वो अगर इलेक्शन चोरी करने के लिए लगे हुए होंगे। आपको पता है कि गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से और आज़ाद कश्मीर में इलेक्शन को चुराने के हवाले से और बहुत बड़ा स्कैम पे, मैं उसके ऊपर बाद में बात करूंगा, और इसके ऊपर एक इदारे में और एक इदारे के सरबराह ने बड़ा एक्शन लिया है। मैं इसके ऊपर अभी अहम तरीन चीज़ जमा कर लूँगा तो ज़रूर बात करूँगा कि क्या क्या वजूहत है। ऐसे तो बहुत कुछ बोला जा सकता है। तो जब हुकूमती वज़ीर ये सब कर रहे हो, इंटीरियर मिनिस्टर ये कर रहे हो, तो इस्लामाबाद के अंदर एम्बेसडर की बेटी को जो है वो अगवा करने की कोशिश तो की जाएगी। ये लोगों ने कहा कि ये है वजूहत जिसकी बुनियाद पर कोई कारकर्दगी नहीं है, ज़ीरो है। और उसके बाद इमरान खान की जो स्टेटमेंट है, बड़ी बड़ी स्टेटमेंट्स हैं जो उन्होंने आपके वादे किए थे, वो सब ज़ीरो है। और तीसरी इंपॉर्टेंट बात कि कश्मीर के हवाले से इमरान खान का असल रवैया रहा है और जो उन पर इल्ज़ाम है वो मेन वजह थी जिसकी वजह से अब तहरीक पाकिस्तान को कश्मीर में पजीराई नहीं मिलेगी। अब देखना ये है कि आया इमरान खान साहब अपने जो जलसा था, ये जलसी कह रहे हैं लोग, बल्कि कुछ तो कह रहे हैं कि वो जलसी भी नहीं थी, बहरहाल जो भी था हमने दिखाया था, उसमें इमरान खान साहब ने चंद बड़े बड़े वादे किए हैं। उन्होंने कहा है कि जी पाकिस्तान अब गरीब मुल्कों को कर्ज देगा। अब आप ये सोचें, इमरान खान साहब जो एक्सटर्नल डेट इस वक्त 118 बिलियन हो चुका है वो डॉलर, और आप कह रहे हैं कि आप कर्ज देंगे। बताइए, बांग्लादेश जो है वो कुछ सालों में आपको कर्ज देगा, लोगों का ये ख्याल है, और आप कहाँ से कर्ज देंगे बताइए ना। 24 से लेकर अब 45,000 तक पहुंचा चुके हैं आप कर्ज, और जो हालात है पाकिस्तान की मईशत की, इस तरह की स्टेटमेंट देंगे तो लोग मजाक नहीं कहेंगे। दूसरा आपने कहा है कि अब आप हाथ नहीं फैलाएंगे। अब बताइए कि कहाँ आपने हाथ नहीं फैलाया? क्या ये बातें आपने इलेक्शन से पहले नहीं बोली हैं? सब बातें आपने इलेक्शन से बड़ी बड़ी बोली हैं, लेकिन कितना हाथ फैलाया सबको पता है। तो क्या आपकी स्टेटमेंट पे अब पाकिस्तान की अवाम, आज़ाद कश्मीर की अवाम एतबार करेगी? अब भी एतबार करेगी? आप सोचे, जब सारा 3 साल में वो देख चुके हैं कि आपने क्या कुछ किया है, कितना हाथ फैलाया। अब सवाल यह है कि अमेरिका को मुझ जैसा ही आपके वज़ीर आज़म जो है वो बोल सकता है, उसको मना कर सकता है, वही बोल सकता है। तो सवाल ये पैदा होता है, अमेरिका को आपने क्या कहा था, ज़मीनी अड्डे नहीं देंगे। ये ज़मीनी अड्डे तो मांगे ही नहीं अमेरिका में। आर्मी चीफ ने कह दिया, कौमी सलामती के मुशीर जो हैं मुईद साहब, उन्होंने भी कह दिया कि जनाब उन्होंने अड्डे नहीं मांगे हैं। तीसरी चीज़ ये है कि जो फ़ॉरेन सफ़ीर हैं उन्होंने भी इतने बड़ी न्यूज़ आ गई थी कि जी उन्होंने अड्डे ही नहीं मांगे हैं। तो अड्डे जब मांगे ही नहीं हैं तो आपने किसको मना किया है? और फिर सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आप चौधराहट दिखाना चाहते हैं तो 2001 का जो मुआहिदा है जिसमें ALOC यानी एयरलाइन जो आपके जो वहाँ इजाज़त है उनको एयर स्पेस की, और ज़मीनी GLOC,
वो मुआहिदा 2001 से आज तक है, जो मैं बात कर रहा हूँ ना आज तक है, उसको ख़त्म कर दें इमरान खान साहब, तो फिर हम समझेंगे कि जनाब आपने बहुत बड़ा कमाल किया, चले मान लेंगे। लेकिन वो तो अभी तक है, ना उन्होंने अड्डे मांगे थे। तीसरा, आपने ये कहा कि बहादुर या अब वही वज़ीर आज़म हो सकता है इस मुल्क का जिसके असासे जो हैं इस मुल्क में हो। अब हम सवाल आपसे करते हैं इमरान खान साहब, बताइए आपका क्या असासा पाकिस्तान में? एक बनी गाला आपका पाकिस्तान में है जो आपका नहीं है बेसिकली, वो तो आपको डोनेशन दिया था और आपने ओन किया था, वो आपकी एक्स वाइफ जमायमा ने, हालांकि वो भी इल्लीगल है और जब भी कोई नई हुकूमत आएगी उसको जब्त कर सकती है, ये बात है। इसके अलावा आप बताइए आपके क्या असासे हैं, कौन है आपका, बताइए। असल असासे जो होते हैं वो औलाद होती है, तो आपकी औलाद तो इस वक्त मुल्क से बाहर है, उसकी तो कोई इंटरेस्ट ही नहीं है पाकिस्तान में। तो आप अगर कल यहाँ से उठ के, या फ़र्ज़ कीजिए थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं आपके बनी गाला आपने उसे सेल कर दिया और उसके बाद आप मुल्क से बाहर चले गए, तो बताइए क्या रह जाता है मुल्क में? आपके पास कौन सी सियासत है, आपके पास कौन से असासे हैं, कौन सी चीज़ है? बहरहाल ये आपने स्टेटमेंट दिया जिसके ऊपर चंद रिमार्क्स मैंने आपके सामने रख दिया। इसी तरह से इन्होंने कहा कि अब आपने ये भी कहा है कि इलेक्शन पीटीआई ही जीतेगी, तो पीटीआई इलेक्शन कैसे जीतेगी? अभी देखिए आप तहरीक लब्बैक पाकिस्तान जिसके कायद को आपने एक्सेप्ट किया हुआ है, जिस पे आपने गोलियां चलाई, उसके बावजूद वो लोग जो हैं वो जद्दोजहद कर रहे हैं, उनकी पार्टी को आपने कलअदम कर दिया। जैसे ही आपको ये शक हुआ है कि वो आपके वोट काटेंगे, आपने उनकी पार्टी को कलअदम कर दिया। वो तो अभी इलेक्शन कमीशन और सुप्रीम कोर्ट ने फैसला करना है, आपने तो फैसला कर दिया, आपने तो अपनी जो है वो काबीना में कलअदम कर दिया। क्यों? क्योंकि आपको डर है कि ये इनकी भी बहुत बड़ी तादाद जो आपकी पीटीआई के इनमें गई है, ये भी बहुत मुहर्रिक हैं, यानी बहुत ज़्यादा इस वक्त आज़ाद कश्मीर में आगे हैं। दूसरी तरफ आप पीपल्स पार्टी को देख लें, बिलावल नहीं होने के बावजूद आसपा आई हैं, उनका जलसा देख लें, वो आपसे बड़ा जलसा है, वहाँ उनकी मोबिलाइजेशन है। और तीसरा ये है कि मरियम नवाज़ साहिबा का तो सहर है, वो तो जिस रास्ते से गुजरती हैं जलसा हो जाता है। तो सवाल ये पैदा होता है कि फैसला तो हो चुका है। देखिए एक बात और, मैं मरियम नवाज़ उतरी हैं और वो अपने वालिद साहब की जो है वो मोबाइल पर पब्लिक को इंटर कर रही हैं। अगर नवाज शरीफ साहब उतर जाते आज़ाद कश्मीर में तो क्या होता? बहरहाल वो कायद है, उनकी एक बेटी है, वाइस प्रेसिडेंट है। मैंने कहा था कि शहबाज शरीफ भी नहीं उतरे हैं जबकि वो प्रेसिडेंट है। तो मियाँ नवाज शरीफ अगर आपके मुकाबले में उतर जाते तो बताइए आज़ाद कश्मीर का क्या होता? बहरहाल ये सवाल छोड़ता हूँ क्योंकि मैं एक और ब्रेकिंग दे रहा हूँ। नवाज शरीफ साहब के हवाले से किसी ने कहा है कि नवाज शरीफ साहब का बहुत दिल है आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन में जाने का। अगर उनको जान से मारने की जो साजिश की गई थी, जो उनकी बेटी ने क्लेम किया है, अगर उनकी जान को ख़तरा नहीं होता तो वो आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन में उतर जाते। इतना उनका दिल चाह रहा है आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन में उतरने का। बहरहाल इस वक्त जो अवाम का कहते हैं, लोग कह रहे हैं कि अवामी जो इलेक्शन है वो मरियम नवाज साहिबा जीत चुकी हैं। पीपल्स पार्टी को भी वोट है, तहरीक को भी है, पीटीआई को नहीं मिल रहा है, लेकिन वोटों का क्या होगा ये एक है। और एक और बात बहुत इम्पॉर्टेंट, इस्टेब्लिशमेंट ने अब आपका साथ नहीं देना है इलेक्शन में। आपने कुछ एक्शन भी देखे होंगे, हाँ मेन इस्टेब्लिशमेंट नहीं देगी, लेकिन अगर इस्टेब्लिशमेंट का एक हिस्सा आपको सपोर्ट करता है तो उसके बारे में कुछ नहीं कह सकते, लेकिन मेन इस्टेब्लिशमेंट अब आपको सपोर्ट करने को तैयार नहीं है। कल का जलसा देख के अंदाज़ा कर लें, और ये डिस्कशन का हिस्सा भी आपका रहा। डॉक्टर दानिश को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।